हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माई एकेडमी। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, भारत पर अंग्रेज़ों का शासन। 18वीं सदी में अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। जैसा कि बहुत कम लोगों को पता है, अंग्रेज भारत पर कभी कब्जा करने आए ही नहीं थे। उन्होंने भारत को सिर्फ एक व्यापारिक इकाई की तरह देखा। वह भारत से सस्ती कीमतों पर सामान खरीदते थे, जिसे महंगी कीमतों पर यूरोप में जाकर बेचते थे। यहाँ के इलाकों पर कब्जा करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो वह इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? आइए जानते हैं। 1599 में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने वाले कुछ व्यापारियों के वर्ग ने पूरब से व्यापार करने के लिए एक कंपनी स्थापित की, जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। दिसंबर 31 सन 1600 ईस्वी में कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ के चार्टर से पूरब में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त कर लिए थे, जिसका अर्थ यह था कि कंपनी से कोई भी इंग्लैंड की दूसरी कंपनी होड़ नहीं कर सकती। लेकिन यह शाही दस्तावेज सिर्फ इंग्लैंड तक सीमित था। जब तक इंग्लैंड के जहाज केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगाली पहले से ही भारत में गोवा के तट पर अपना ठिकाना बना चुके थे। ऐसा बोला जाता है कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग खोजा था। 17वीं शताब्दी में डच व कुछ समय के बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी भारत में व्यापार करने आए। एशियाई व्यापार पर अंग्रेजों की व्यापारियों की लालच भरी निगाहें जमी हुई थी। पुर्तगालियों की सफलता सोना, मोती, रेशम, मलमल, मसाले से भरे उनके जहाज़ों ने अंग्रेज व्यापारियों की आंखों को चकाचौंध कर दिया था। वे इस व्यापार में शामिल होने के लिए बेचैन हो रहे थे। सन 1608 में कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। कंपनी ने तब कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में एक शाही आज्ञा लेने भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप वह शाही फरमान द्वारा पश्चिमी तट के अनेक स्थानों पर कंपनी का खोलने की आज्ञा प्राप्त हो गई थी। 18वीं सदी में कंपनी व बंगाल के नवाबों के बीच टकराव बढ़ गया और मुर्शीद अली खां के बाद अलीवर्दी खां और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। इन सभी शासकों ने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया तथा व्यापार का अधिकार देने के बदले नजराने मांगे, जो कंपनी बिल्कुल भी देने के लिए तैयार नहीं थी। कंपनी अपने टैक्स चुकाने के लिए तैयार नहीं थी और इन शासकों से वह बदला लेना चाहती थी। इस तरह के छोटे छोटे टकराव दिनों दिन होते गए और अंततः इन टकरावों का परिणाम प्लासी का युद्ध निकला, जो 1757 में तथा कुछ समय बाद ही बक्सर का युद्ध, जो 1764 में घटित हुआ। ये युद्ध भारतीय इतिहास में अंग्रेजों और मुगल बादशाहों के बीच घटित सबसे भयानक युद्ध थे। और इस तरह मुगल बादशाहों और अंग्रेजों के बीच दूरी का दायरा बढ़ता गया और अंततः अंग्रेजों ने सभी मुगल बादशाहों को समाप्त करके भारत पर संपूर्ण साम्राज्य पर अपना अधिकार आधिपत्य कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।